पोलैंड के एक छोटे से शहर में मारिया स्क्लोडुस्का नाम की एक लड़की पैदा हुई। वो न सिर्फ गरीब थी, बल्कि इसके खानदान की जिंदगी भी बहुत मुश्किलात में गुजरती थी। वालिदीन की कम आमदनी और लड़की होने की वजह से तालीम हासिल करना एक ख्वाब बन चुका था। लेकिन इस लड़की के अंदर कुछ खास बात थी, एक ख्वाब, एक अज़्म, और वो ख्वाब था इल्म का हुसूल। अपने ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए मारिया ने पीर से जाने का फैसला किया। उस वक्त फ्रांस में खवातीन के लिए आला तालीम हासिल करना एक मुश्किल काम था, लेकिन असल लड़की का आज़म था। मारिया ने पीर्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां न सिर्फ ज़बान की मुश्किलात हैं, बल्कि माली मुश्किलात भी झेलने पड़े। कई रातें वह भूखे सोई और कई दिन उसने सिर्फ अपने ख्वाब की पुकार पर सफर किया। एक दिन मारिया को एक ऐसा राज मिला जिसने दुनिया का रुख बदल दिया। वो रेडियाई ताबिकारी की तहकीक कर रही थी और इस तहकीक ने इसे न सिर्फ आलमी शहरत दिलाई, बल्कि उसे नोबेल इनाम भी जीतने का मौका दिया। एक दिन मारिया ने खुद को अपने तजुर्बात के दौरान ताबकारी से मुतासिर पाया, लेकिन इसके लिए ये सब कुछ मामूली था। वो जानती थी कि इसका काम दुनिया की तकदीर बदल सकता है। मारिया की कामयाबियां सिर्फ इसलिए नहीं जानी गई कि वो एक औरत थी, बल्कि इसलिए कि उनकी मेहनत बेमिसाल थी। उनके काम को शुरू में बहुत से साइंसी हलकों में तस्लीम नहीं किया गया, मगर मारिया ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और 1903 में मारिया और उनके शौहर पियर कोरी को मुश्तरका तौर पर नोबेल इनाम दिया गया। मारिया ने अपनी सारी जिंदगी तहकीक और साइंस की खिदमत में गुजार दी। उनकी जिंदगी में कई जाती कुर्बानियां शामिल थी, जैसे अपने शौहर पियर कोरी का हादसे में इंतकाल, और उसके बाद भी वो अपने मिशन पर कायम रहे। उनकी खिदमत ने साइंस की दुनिया में इनमें नकोश छोड़े और आज भी हम उनके काम से फायदा उठा रहे हैं। मारिया कोरी का नाम आज भी जिंदा है। वो न सिर्फ साइंसी दुनिया की एक अजीम शख्सियत बन चुकी है, बल्कि उनका हौसला और अज़्म हमें जिंदगी के तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने की तरगीब देता है। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि जब इंसान का अज़्म पुख्ता हो तो कोई भी रुकावट इसे नहीं रोक सकती।